परिपथ में प्रयुक्त एसी वोल्टा के बारे में कि भाई इसमें अगर एसी वोल्टा डालें, अगर संधारित्र कैपेसिटर्स के साथ अगर एसी वोल्टा को लगाते हैं तब क्या प्रभाव होई, तब धारा के मान कितना होई, तब उसमें शक्ति के मान कितना होई, तब औसत उसमें शक्ति का मान कितना होगा। आइए जानने के लिए हम पूरे वीडियो को देखते हैं। तो इसमें जो है ना, इसमें जो है क्या करते हैं, इसमें यही करते हैं, एगो जोड़ देते हैं, जोड़ दिए एगो घटा देते हैं, है जोड़ दिया गए V बराबर VM साइन ओमेगा टी। किसके साथ? संधारित्र के साथ जिसकी धारिता C है। इसकी धारिता कितनी है? ई देखो करेगा क्या, ये वोल्टता जो है इस पर आवेश भेजेगा। क्या भेजेगा? मान लेते हैं किसी क्षण इस पर आवेश Q है, कितना है भाई? होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मान लिया जाए कि संधारित्र की धारिता C धारिता वाले किसी संधारित्र के साथ एक एसी वोल्टा VM साइन ओमेगा टी को जोड़ा गया है, जो संधारित्र के प्लेटों पर क्यू आवेश भेज रहा है। तो यही बात पहले लिख कर तब हम आगे बढ़ेंगे। माना कि का C धारिता वाले एक संधारित्र के साथ, किसके साथ? संधारित्र के साथ V बराबर VM साइन ओमेगा टी वोल्टता का एसी वोल्टता स्रोत जोड़ा गया है, जो क्या कर रहा है? जो संधारित्र के प्लेटों पर क्यू आवेश भेज रहा है। क्या भेज रहा है भाई? क्यू आवेश भेज रहा है। अब भाई देखो, जब आवेश भेजेगा तो संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर भी उत्पन्न होगा, इसके बीच विभवांतर उत्पन्न होगा। तो अब फिर लग जाएगा क्या? किरचॉफ का किरचॉफ भी लिखा जाता है, चाहे किरचॉफ लिखे, किरचॉफ का बंद पास नियम से आप बताइए कि अगर संधारित्र की धारिता C है और आवेश Q है तो बताना होगा इसके बीच का विभवांतर कितना होगा? V बराबर Q बाई C। क्या होगा? हाँ, मुंह लौका लेखा करके तकला से ना होए, यहाँ समझाओगे होए, घरे जाके पढ़ोगे होए, पहले वाला भी खूब पढ़ेगे होए, तब जाके मजा आई। ना तो एक घड़ी ज्यादा करो मजा नो तो बाद में खूबे भेटे सजा ना। ऐसे अभी जो बात थोड़ा सा कष्ट सह के पढ़ाई कर लो, तो बाद में दिक्कत हुई। समय और कम रह गए, 5 महीना के अप्रोक्स 5 महीना के आसपास के समय बाद तो तू लोग मैथ के विद्यार्थी बारह जोड़ लिया अपन। देखो बंद पास नियम से क्या कह रहा है कि कुल विभवांतर का बीजगणितीय क्या होगा? 0। तो यहाँ जो विभवांतर होगा उसका वैल्यू होगा Q बटा C। अब माइनस, क्योंकि मैंने कहा कि अगर ऐसे प्लस लेते हो तो रिवर्स जब आएगा तो क्या लेना होगा? माइनस V बराबर 0। फिर यहां से क्या होगा? Q बटा C बराबर V। फिर यहां से VC होगा ना। अब यहाँ Q V मतलब हो जाएगा, या C अलग है। अब देखो दोनों तरफ हम अवकलन करना चाहते हैं T के सापेक्ष। किसके सापेक्ष भाई? T के सापेक्ष मैं अवकलन करना चाहता हूं। ये जो हमारे पास जो वैल्यू आया, यहाँ जैसे बंद पास नियम मैंने लगाया संधारित्र का Q बाई C और वोल्टा स्रोत माइनस V बराबर 0, तो माइनस है तो उधर गया तो प्लस, और एक कैंचिया गुना हो गए, कितना होगा? VC। V बराबर VM साइन ओमेगा टी। अब का कल गए कि हम चाहत नहीं T के सापेक्ष अवकलन करेंगे, कहीं dQ बाई dt रही तो का कहल जाला? धारा कहल जाला ना। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा। I बराबर dQ बाई dt होता है।
तो मैं दोनों तरफ अवकलन कर रहा हूं। अब जरा ध्यान दीजिएगा, dq बाई dt को हम क्या लिख दें, इसमें c और v ओमेगा कहां हो जाएगा, बाहर। और साइन ओमेगा टी का क्या होता है, साइन ओमेगा टी का क्या होता है, माइनस कॉस जोड़े हो आकरा देवे का साइन का अवकलन, कॉस होता है ना, और टी के बगल में क्या है, ओमेगा कहां आएगा, बगल में के नीचे, बगल में आ जाएगा। हो गया भाई। अब यहाँ आई बराबर सी वी एम रहने दो। अब मैं चाहता हूं 1/ओमेगा सी लिख सकते हो क्या, लिख सकता है कि नहीं, कहो ओमेगा सी प्लॉट के चल जाए ऊपर। अब देखल गए नो कि भाई 1/ओमेगा सी का जो बीमा है ना, वह आपके प्रतिरोध के बीमा की तरह है। अतः यह जो व्यवहार करेगा 1/ओमेगा सी, वो प्रतिरोध की तरह ही व्यवहार करेगा। इसका जो बीमा देखा गया वह किसकी तरह देखा गया, प्रतिरोध की तरह, और इसका गुण प्रतिरोध की तरह मिल रहा था। तो इसलिए इसको 1/ओमेगा सी को कहा गया कि एक्स सी है। क्या है, जिसको कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। अब क्या हो गया, अब यहां से लिख सकते हैं आई बराबर वी एम बाई एक्स सी कॉस ओमेगा। मतलब यहां स्पष्ट हो गया कि अगर सांधारित्र वाला अगर परिपथ है तो उसमें प्रवाहित धारा का जो वैल्यू होगा आई बराबर वी एम एक्स सी कॉस ओमेगा टी। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। और इसको हम चाहेंगे तो यहां से और आगे बढ़ा देंगे, आई बराबर देखो वी एम बटा एक्स सी को लिखेंगे क्या, आई एम ही लिखेंगे, तो यह हो जाएगा आई एम कॉस ओमेगा टी। यहां से अब एक बात आ जाएगा कि आई बराबर आई एम, तुम कॉस को क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस थीटा। लिखल जा सकता था, अरे लिखल जा सकता ना, लिखल जा सकता, लिखल जा सकता। अच्छा है साइन अगर बात है कि प्लस में भी लिखल जा सकता, इस हो जाए। तो मतलब ई बा कि भाई एमे हमने के देखा था नहीं सर कि भाई इसमें जो धारा का मान आ रहा है वह आई बराबर आई एम क्या रहे, कॉस ओमेगा टी, क्या रहे, कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब अगर हम इसको तोड़ें तो पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी आ रहा है। माने इसका जो कला है वह वोल्टता की कला से क्या है, पाई बाई 2 क्या है, आगे है। क्या है भाई, आगे है। इसका जो कला है ओमेगा टी का जो कला है, उसमें आपने क्या देखा था, केवल ओमेगा टी, उसमें भी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी आपने रखा। यहाँ आगे आई बराबर आई एम साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी। मतलब क्या है कि उसके कला से इसका कला क्या है, अधिक हो गया। लेकिन आपने देखा उसमें, इसमें प्रतिरोध वाला में कि कला क्या था, समान। इसमें आगे जा रहा है, प्रेरक वाला में पीछे छूट जाएगा ना। ये सब जो है बातें हम लोग को जानना चाहिए। ये सब कंप्लीट हो गया है। और अगर हम कहें शक्ति का, परिपथ का उष्मीय शक्ति, तो परिपथ का उष्मीय शक्ति की अगर हम बात करते हैं तो P बराबर क्या होता है, अगर हम P बराबर कहें तो ये क्या होता है, V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम कॉस ओमेगा टी। अरे फिर तहे के लिखवा तो उतना लिख दे, हाँ तो हो गए आई एम कॉस ओमेगा टी। अब एक काम करते हैं, वी एम आई एम, ठीक है, हम 2 से भाग करते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं। क्या कोई दिक्कत हो सकता है, ऐसा करेंगे तो नहीं। इस पर सरकार किसी भी प्रकार का कोई बैन नहीं लगाई है। और 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा का सूत्र है, तो यह हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी। यहां तक तो बात आ गया। लेकिन अगर हम बात करें औसत उष्मीय शक्ति का, औसत उष्मीय शक्ति, बस काफी एट हैंड है हम लोग। देखो साइन स्क्वायर का 1/2 होता है, लेकिन साइन थीटा का औसत मान होता है 0। क्या होता है, साइन थीटा का सबसे कम मान -1 और सबसे ज्यादा मान +1। औसत निकालिएगा, जोड़ कर 2 से भाग दीजिएगा तो 0, तो हो जाएगा कितना 0। पूरा औसत शक्ति का वैल्यू क्या हो जाएगा,
मतलब सांधारित्र वाले परिपथ में अगर एसी वोल्टता प्रयुक्त करते हैं तो औसत शक्ति का मान क्या होता है? शून्य होता है, और शक्ति का जो मान आता है उसका मान है Vm/2 sin 2 ओमेगा टी। क्लियर है? तो यह व्यंजक हम लोग का, कोई दिक्कत है इसमें? किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है ना?